नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ऑपरेशन भूमाफिया में। ग्रेटर नोएडा भूमाफियाओं का गढ़ बना हुआ है। जिले में जमीन के जालसाज बैठे हुए हैं जो सरकारी जमीनों को अपना निशाना बना रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे सरकारी तंत्र ने मौन धारण कर लिया है। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। वहीं इन माफियाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा, लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज़ वन इंडिया ने इन भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है। आज न्यूज़ वन इंडिया जिम्मेदार प्रशासन से सवाल पूछता है कि सरकारी जमीनों का सौदा करने वाले भूमाफियाओं पर कब कार्रवाई होगी और कब इन माफियाओं के गिरफ्तारी होगी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं का आतंक कुछ कम नहीं है। भूमाफियाओं के द्वारा किए गए कई ऐसे काले कारनामे सामने आए हैं जिसने प्रशासन की बोलती बंद कर दिया। लेकिन इस बार भूमाफिया के द्वारा कुछ ऐसा खेल खेला गया जिसे सुनकर प्रशासन के साथ साथ सूबे की जनता भी आश्चर्यचकित हो जाएगी। इस भूमाफिया का आतंक तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने में हर कोई दहशत खाता है। ग्रेटर नोएडा का भूमाफिया प्रधान सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बना करोड़पति, जिसे दी पंचायत की जिम्मेदारी, वो बन गया सरकारी जमीनों का लुटेरा। न ग्राम सभा की जमीन बख्शी, न शत्रु संपत्ति को छोड़ा, सरकारी जमीनों को बेचकर बन गया कुबेरपति। प्रधानपति का पूरा कुनबा बना जमीन का लुटेरा। भूमाफिया के रसूख के आगे सरकार नतमस्तक। भूमाफिया की करतूत से प्रशासन बाखबर, बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर। आखिर भूमाफिया नफीस पर कार्रवाई कब? ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। ग्रेटर नोएडा के भूमाफिया नफीस अहमद और इसके पूरे परिवार की कलाई खोल रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ग्रेटर नोएडा के इस भूमाफिया को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ना इस माफिया को कानून का डर है और ना ही इस माफिया को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोई डर लगता है। प्रशासन तो लगता है जैसे इस माफिया के इशारे पर चल रही हो। इस माफिया को अगर प्रशासन का डर होता तो इस माफिया का जंगल राज खुल्लम खुल्ला नहीं चल रहा होता। क्या कुछ मामला है? मेरा नाम रिजवान एडवोकेट है। मैं नूरपुर से हूँ। मैं जो क्षेत्र के जारचा क्षेत्र के किसान हैं जिनकी मजदूरों की लोगों ने ज़मीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जो ग्राम नूरपुर के हैं राशिद राणा है जो मेन मास्टरमाइंड है भूमाफिया के। तो उनके भाई हैं नफीस अहमद, दूसरे नाम है उनका तालिब राणा, एक मुख्य ड्राइवर है उनके सरफराज, जो इस रचना को रचते हैं, गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरीके से करीबन 200-250 बीघे ज़मीन पर इन्होंने एलएमसी पे, कानजोद की पे, नाले की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। गांव की एलएमसी ज़मीनों पे 1400 बीघे ज़मीन पे भी इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। ज़बरदस्ती किसी भी ज़मीन को हड़प लेते हैं। इनका ये भूमाफिया इस तरह के लोग हैं। इनकी शिकायत जो है क्षेत्र के लोगों ने भी की है। मैं भी इसमें मुख्य जो है शिकायत करता भी हूँ। मैंने भी अनेक शिकायत करी है। इन्होंने शौचालय घोटाले में मैंने इनको सस्पेंड किया था, आज तक वसूली नहीं हुई। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये आज तक ऐसे ही चले आ रहे हैं। शिकायत करने के उपरांत जो है जो तहसीलदार राकेश कुमार जयंत ने भी इनकी जांच करी है, उसमें इनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश करे हैं तहसीलदार राकेश कुमार जयंत द्वारा। एसडीएम साहब ने भी, विनय भदौरिया ने भी मामचंद नत्थी जो पट्टा है 12 बीघे का फर्जी तरीके से इन्होंने आदमी खड़ा करके, जो जाति से जो है भाट है वो जांचे में नहीं है, लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, भूमाफिया घोषित भी कर दिया है, लेकिन आज तक इन पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आदेश किया था भूमाफिया गैंगस्टर में आदेश किया था एफआईआर करने के लिए, लेकिन नेत्रपाल जो वर्तमान लेखपाल हैं, उनका नाम है नेत्रपाल सिंह, उन्होंने जो सारी तहरीर को 20,000 रुपये में चेंज कर दिया और केवल 447 आईपीसी में दर्ज कर दी, जबकि आदेश जो तहसीलदार साहब ने भूमाफिया गैंगस्टर एक्ट का किया था उसको भी वो कर दिया। आजकल वो निलंबित चल रहे हैं, उनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। ये लोग जो है दूर तक उनकी पकड़ अच्छी है। रजनीश राय से एसडीएम साहब जो पहले रह गए, पूर्व में अमित कुमार, उनका भी बहुत फॉल्ट है। उन्होंने बहुत लोग फर्जी तरीके से 143 कर ली गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आखिर इस माफिया और इसके परिवार ने नियमों की कैसे धज्जियां उड़ा दी हैं। अपने रसूख से यह माफिया कई अधिकारियों के ट्रांसफर तक करा चुका है।
राजस्व अधिकारियों और भूमाफियाओं की साठगांठ से अब तक ये भूमाफिया 100 बीघे से ज्यादा कस्टोडियन जमीन को बेच चुका है। कस्टोडियन जमीन बेचकर करोड़पति बने इस माफिया ने तो 8 से 9 बीघे जमीन पर बसा रघुवीरपुर गढ़ी गांव को भी नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर जो कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर में अगर जो बात की जाए जमीन की, तो कितने किसान परेशान हैं और कितने माफियाओं के साहस जो लगातार भूमाफियाओं के बढ़ रहे हैं, वो बात वाकई में साफ आज न्यूज़ वन इंडिया करेगा। वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जारचा थाना क्षेत्र में नूरपुर के ग्राम पति प्रधान और उसके 3 बेटों की दबंगाई सामने आई है। सबसे बड़ी बात है करोड़ों का घोटाला इन्होंने प्रधानी से लेकर तमाम लोगों की जमीनें पर कब्जा किया है। एमएलसी से लेकर कस्टोडियम की जमीन पर कब्जा किया है। हमारे साथ इस वक्त पीड़ित मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ मामला है, किस तरीके से इन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है और किस तरीके से इन्होंने जो जमीनों को हड़पा है। क्या नाम है आपका? यशपाल भाटी, ग्राम बोड़ा की है मेरा। मुझे 2007 में 6 बीघा ज़मीन मेरे नाम बैनामा कराई थी, जो कि ये फोटो लगा हुआ है। ये गांव का भी आदमी नहीं है, कस्टोरियन की ज़मीन थी वो। बाद में मुझे दाखिल खारिज करा के मेरे हाथ में भी कागज़ दे दिए। ये बाबू हाजी और उसके बेटों ने लिखवाई थी मुझे, सारी जिम्मेदारी उन्होंने ली, पैसे उन्होंने लिए मुझसे सारे। जब बाद में मैं ज़मीन देखने के लिए गया तो उन्होंने कहा ज़मीन का क्या देखोगे तुम, बाद में मुआवजा उठ जाएगा इसका। मैंने कि मुझे जब कभी कागज़ों की ज़रूरत पड़ी खतौनी की, अभी जल्दी में मैंने खतौनी निकलवाई तो मेरा दाखिल खारिज भी कैंसिल होकर उस पर कस्टोरियन लिखा हुआ था। 2007 से मैं बार बार एप्लीकेशन हर जगह लगा रहा हूँ, तहसील में भी, थाने में भी, मुख्यमंत्री साहब के वहाँ भी गए हम, और हर जगह कागज़ हम दिया है, हमारी कहीं सुनवाई आज तक नहीं हुई है और दर दर भटक रहे हैं हम। और ये उसकी दबंगई ये और ये कहता है कि साले कार्रवाई बंद नहीं करोगे तो कोई नया मुकदमा लगवा दूंगा, कहीं फर्जी फंसवा दूंगा, बलात्कार का मुकदमा लगवा दूंगा। हमें ये ऑर्डर रहता है कि हम तहसील और वहाँ आते हैं, हम पर क्या मुकदमा लिखवा दे। पैसा वाला आदमी है, बड़ा आदमी है जी, कम से कम 100 करोड़ का आदमी है, तो कुछ भी करा सकता है। 10-12 गाड़ियाँ हैं उस पर लग्जरी बड़ी बड़ी, जो कि 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की गाड़ियाँ हैं। ज़मीन उस पर भट्टे हैं हो गए, उसके 5 साल पहले उसकी अपनी खुद की ज़मीन बिक गई थी जी। जाके कहीं भी जानकारी करो, क्षेत्र में, गांव में भी जानकारी करोगे 5 साल पहले क्या था, आज ये क्या है। क्या नाम है बेटा का जो प्रधान है? मैं नफीस, हाँ नफीस अहमद, तालिब राणा और राशिद राणा, ये उनके बेटे हैं जी। चलो बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। क्या कुछ घटना रही है आपके साथ, कौन लोग हैं? हमारे साथ भी इसी तरीके की घटना रही। हमें 6 बीघे जमीन लिखवा दी इन्होंने, कस्टोडियम। यहाँ कई बार दादरी तहसील में कई बार शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। लिखवाई, क्या नाम है उन लोगों? राशिद राणा, तालिब राणा और नफीस और हाजी बाबू। कब आपको बेची थी इस तरीके से? हमें 2013 में बैनामा करा, 2014 जनवरी में। आपको कब पता लगा इसका? हमें 2 महीना बाद पता चला। हम पैसे मांगने गए तो बोले चलो बिकवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पैसे दे देंगे। अब कहते हैं कि तुम बैनामा कर दो। हम क्यों बैनामा करते, फिर कल को हम फंसेंगे। दाखिल खारिज के लिए बोला तो उसके लिए 5 लाख रुपए और उल्टे मांगे हमसे। अब इसे पर कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब तक क्या इस प्रकरण में क्या हुआ है? पुलिस के द्वारा या शासन के द्वारा कोई FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज कहाँ हुई है? कई बार यहाँ SDM साहब के यहाँ दर्ज करा दी, DM साहब के कई बार चले गए, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारे तो जो वकील साहब है कार्रवाई कर रहे हैं, उन पे और झूठा केस लगा दिया, मुकदमा लगा दिया। अपने भाइयों और पिता के साथ मिलकर ये जालसाज अब तक कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। जिले में सख्त प्रशासन होने के बावजूद भी इस भूमाफिया को किसी का खौफ नहीं है। ये भूमाफिया अपने छोटे भाई राशिद अली और तालिब राणा, पिता मुस्लिम उर्फ हाजी के साथ मिलकर धड़ल्ले से जमीन पर कब्जा करने में लगा हुआ है। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा छोटे नाम है जी। कितनी उम्र है ताऊ आपकी? मेरी होगी 70 के करीब। 70। क्या मामला है? मामला हमने रुपए कही ही नुका वहाँ चलो, हमें क्या पता कहाँ ले जा रहे हैं। हमें पैसा जमीन लिखवा के पैसा भी डाल दिए, हम तो नहीं रह गए। और क्या करें फिर हम? कौन लोग हैं, कितने पैसे आपके ले लिए? मतलब वो ये प्रधान नूरपुर के बाप बेटा, और तो हमें किसी को पता है ना कौन गवाह कौन ना है। कितने पैसे लिए थे?
हमने उन लोगों ने कितने पैसे आपसे हड़प लिए? कुछ 6-7 लाख रुपए ले लिया। जमीन मिल गई आपको? ना जी, जमीन कहाँ, जमीन भी वही कितनी पे जमीन थी? 2 बीघे का बैनामा हो। अच्छा, तो बेनामा हुआ था आपका? बैनामा हुआ, हमें तो धोखे से लिया है, शराब पिया के हम अंगूठा करवा लिए बस, और कुछ नहीं बूझी गई। कोई शिकायत करी है आपने पुलिस को या अधिकारियों को? ना, हमने तो यहीं वकील के ही खड़ी शिकायत, अभी मुकदमा पड़ा एक जगह, और बहुत मामले हैं, गांव के गांव बेच दिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सगीर है जी सर। कहाँ रहते हैं आप? जाटसा। क्या मामला है आपका? मामला ये है जी, एक हाजी बाबू है नूरपुर का, वो ज़मीन 2 नंबर में हमारी ली, 100 साल की बुढ़िया सिकंदराबाद की, उसे मेरी बहन बना के उससे बनाव करवाया, उसका मलदरवा जैसे नाम चढ़वाया भर में धोखाधड़ी से। मेरे को बाद में मालूम लगा, मैंने केस गिर रखा है, दाखिल खारिज की आपत्ति लगी हुई है। सिगली गाँव में दबंग दे आदमी है ये, चाहे जब पहुँच जाता है उठाता, अरे काम कहता है, कहीं बलात्कार का केस लगाऊंगे, इस पर 2-4 औरतों को ऐसे करवाऊंगा, मारने की धमकी देता। थाने भी गया मैं, एप्लीकेशन मेरी वहाँ नहीं ली, आगे सूरजपुर भी वहाँ गया था, ये जो कोर्ट पड़ता है वहाँ पे भी नहीं ली थी लॉकडाउन में। इस भू माफिया का रसूख कितना है कि शिकायत के बाद भी इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं अधिकारी। भू माफिया नफीस अहमद और भाई समेत पिता पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे तो दर्ज हैं, लेकिन हर कोई इस माफिया पर कार्रवाई करने से बचता नजर आता है। एक और जहां प्रदेश में भू माफियाओं पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा में भू माफिया प्रधानपति नफीस अहमद को प्रशासन का कोई खौफ दिखाई नहीं देता। अब इसे दुस्साहस नहीं तो क्या कहेंगे? प्रशासन की सख्ती के बाद भी अगर भू माफिया सरकारी भूमि पर कब्जा शुरू कर दे, तो इससे साफ कहा जा सकता है कि इस प्रधानपति भू माफिया को किसी का खौफ नहीं है। नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा की रिपोर्ट। इस पूरे मामले को सामने लाने वाले हमारे नोएडा के ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, आप बताइए इस पूरे घोटाले के बारे में। देखिए, बिल्कुल कोमल बता दें अपने दर्शकों को कि लगातार न्यूज़ 1 इंडिया इस तरीके के जो काले चिट्टे हैं हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं। आज हम शासन और प्रशासन की उन तस्वीरों को साफ करना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये घोटाला हुआ, सरकारी जमीन, कस्टोडियम की जमीन को जारचा थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव के प्रधानपति और उसके भाई और उसके पिता मिलकर पूरा परिवार इस तरीके से षड्यंत्र, लोगों को, सीधे साधे लोगों को लगातार उन पर जालसाजी कर उन पूरी जमीन को बेच दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि लोगों का यही आरोप था कि अब से 10 साल पहले जिस प्रधानपति पर 10 बीघे जमीन थी और आज वो अरबों खरबोपति बन जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि सरकारी जमीन की जो लगातार कस्टोडियम की जमीन को तो बेचता ही है, उसके बाद 2018 में प्रधानपति होने के नाते शौचालय घोटाला भी करता है। तो तमाम तरीके की ये सामने बातें आती हैं और लगातार जो पीड़ित हैं वो अपनी शिकायतें देते हैं, लेकिन शिकायतों पर सिर्फ बड़े रसूख होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तक जो देखा गया है तमाम तरीके की FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन पैसा के रसूख के कारण पुलिस भी मुकदस्तक बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि तहसीलदार जो हैं अपनी रिपोर्ट में खुद उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखते हैं कि इनके खिलाफ भूमाफिया एक्ट और तमाम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए। और वहीं SDM जो हैं वो अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहते हैं कि इनके खिलाफ SIT की जांच की जाए। और तमाम तरीके से इस मामले में एक प्रकरण में लेखपाल को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा मामला है, और जिसको देखते हुए न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को साफ यही दिखाना चाहता है कि ऐसे महाठगों से, ऐसे घोटालेबाजों से और जिस तरीके से सरकारी जमीन जो भूमाफिया है वो बेच रहे हैं, उनसे सावधान हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी इस तरीके से ये षड्यंत्र में आप ना फंस जाओ और अपनी जो खून पसीने की कमाई है इन माफियाओं को ना दे दो। निशान, जिस तरीके से ये भूमाफिया कामयाब हो रहे हैं घोटाले में, सरकार सख्ती कर रही है लगातार, लेकिन प्रशासन कहां ढील दे रहा है? कौन से ऐसे अधिकारी, क्यों जनता परेशान हो रही है?
देखिए, अगर जो बात की जाए प्रशासन अधिकारियों की, तो पूरा प्रशासन तंत्र पूरी तरह से मिलीभगत से कहीं ना कहीं इन माफियाओं के सामने मौन है। अगर जो बात की जाए तहसील दादरी की, तो तहसील दादरी में पेशकार से लेकर जो उच्च अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इनसे मिलीभगत के कारण इन आरोपियों पर, इन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लगातार जो है जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतें तहसीलदार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाती हैं, लेकिन उस पूरे मामले में गोपनीय विभाग द्वारा जांच भेजी जाती है, जेडो वीके गाजियाबाद के द्वारा जांच भेजी जाती है, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर जो देखा जाए, जिस तरीके से प्रधानपति नफीस अहमद है, उसके भाई राशिद है, और उसका भाई जो कहीं ना कहीं इन तरीके से जो षड्यंत्र सामने आया, और हाजी बाबू उसके जो पिता हैं, वो पूरा परिवार इस षड्यंत्र में शामिल है, और लगातार जो है कस्टोडियम की जमीन जो बेचने को लेकर जो मामला प्रकरण में आया है, और साफ तौर पर इस मामले में शिकायतें लगातार जा रही हैं। अब तक कितनी शिकायतें जा चुकी हैं, और आपसे अगर जो खासकर बात की जाए तो एलएमसी की जमीन से लेकर तमाम जो आवारा पशुओं की जमीन है या फिर नाले की जमीन है, उन पर इन्होंने अवैध संपत्ति बना दी है, जिस पे लगातार धन उगाने का काम प्रधानपति लगातार कर रहे हैं, उनके भाई कर रहे हैं, और पूरी तरह से ये खानदान जो है पूरी तरह से ये जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सरकारी तंत्र इस पूरे मामले में मौन कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। वहीं न्यूज़ वन इंडिया इस पूरे पर्दाफाश कर रहा है, और जो लोग जो पीड़ित हैं उनका हम दर्द खुद बयां कर रहे हैं, अपने दर्शकों को साफ तौर पर दिखा रहे हैं, और शासन के कानों पर लगातार हम ढोल पीटने का कार्य इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के जो प्रशासन है, सुभाष अलवाई जिलाधिकारी है, उन्होंने आज तीसरी लिस्ट जारी की थी गैंगस्टर की, लेकिन उस गैंगस्टर की लिस्ट में इन माफियाओं का नाम नहीं आया, जबकि तहसीलदार ने खुद अपनी लिस्ट में खुद उच्च अधिकारियों को लिस्ट में भेजा है कि ये लोग दोषी हैं, और साफ तौर पर उसमें लिखा है कि गैंगस्टर एक्ट से लेकर तमाम तरीके की कार्रवाई जो भूमाफिया जो घोषित करने की बात कही है। और साफ तौर पर एसडीएम जो दादरी है, उन्होंने भी अपना कहा है कि इनके खिलाफ एसआईटी जांच होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो, जिससे इन दोषियों को सजा मिल सके। और जो लोग हैं जो सरकारी संपत्ति जिस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र कर बेची है, उसको मुक्त कराया जाएगा, सरकारी मुक्त कराया जाएगा। और लगातार जो अब से पहले भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए हैं, और तमाम तरीके से इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज भी हुए हैं, लेकिन पैसे के रसूख के कारण सब कुछ। चाहूंगी आपसे यहाँ पर कि आपने अभी बताया डीएम सुहास एलवाई ने एक लिस्ट जारी की जिसपे इन भूमाफियाओं का नाम नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है जो लिस्ट जारी की है उनमें जिन बदमाशों का नाम है उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एंटी भूमाफिया, उन्होंने ऐप बनाया, एंटी भूमाफिया जो टीम गठित की थी, और उसके बाद साफ तौर पर कहा गया कि बड़े बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। उस तरीके से अगर जो देखा जाए, अगर जो हम जारचा थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की ही बात करें, तो ये भी एक बड़े भूमाफिया हैं, इनके खिलाफ भी एक कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है। कि जिस तरीके से दर्जनों लोगों के साथ ये अब तक इतना बड़ा घोटाला, अब तक इतनी बड़ी जालसाजी कर चुके, जिस तरीके से सीधे साधे लोगों को जो पूरी तरह से रजिस्ट्री कराना, बेनामा कराना, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों के ऊपर जो जमीन बेचने का ये काम जो किया है, सरकारी जो जमीन बेची है और कस्टोडियन की जमीन को बेचा है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी 420 है, और ये सबसे बड़े भूमाफिया हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भूमाफिया कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं तीसरी लिस्ट आज जब डीएम जो सुहास एलवाई ने जारी की, तो उनमें देखा गया कि 9 भूमाफियाओं के खिलाफ उसमें साफ तौर पर उनको भूमाफिया घोषित किया गया, लेकिन ऐसे भूमाफिया अभी भी उनकी नजरों से बचे हुए हैं। तमाम तरीके की शिकायतें गई हैं, जिलाधिकारी भी कई बार इस मामले में जांच बैठा चुके हैं, और साफ तौर पर इसमें जो अंकित खंडवाल हैं, जो एसडीएम है, आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी जांच कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है, जब हमने उनसे बात की तो उनका भी कहना था कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई की जाएगी, जिसको देखते हुए यहाँ पर ये उठता है कि लिस्ट जारी की गई लेकिन इन भूमाफियाओं का नाम नहीं है। ऐसे में सीधा ये लगता है कि इन भूमाफियाओं पर किसी बड़े अधिकारी या किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो इनको शय दे रहा है। देखिए, अगर जो कोमल बात की जाए तो पूरा सरकारी तंत्र इस खेल में शामिल है।
कि जिस तरीके से चाहे जारचा थाना पुलिस, स्थानीय पुलिस की बात की जाए या फिर तहसील दादरी की बात की जाए या कोई कानून गो पेशकार की बात की जाए या फिर तहसीलदार की बात की जाए या एसडीएम की बात की जाए या पूरा जिलाधिकारी की बात की जाए, क्योंकि तमाम तरीके से जब शिकायतें जा रही हैं और शिकायतें जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन ने इनके सामने मूर्खदर्शक बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि इन लोगों को, इन भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है, क्योंकि शिकायतें अब नहीं, अब से पहले भी जा रही हैं। प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि लेखपाल जो नेत्रपाल सिंह है वो अपनी शिकायत एक दर्ज कराते हैं, थाना जारचा में मुकदमा दर्ज कराया जाता है और साफ तौर पर उस एफआईआर के अंदर साफ तौर पर यह दर्शाया जाता है कि इन्होंने कस्टोडियम की जमीन को जो घेर कर लोगों को बेचा है, तमाम तरीके से अवैध जो जमीनें बेची गई हैं, उसके बाद एलएमसी की जमीन बेची है और तमाम जो पट्टे की जमीन बेची है और तमाम अवैध संपत्ति की बात कही गई है। लेकिन उस एफआईआर के बाद में जो लेखपाल हैं वो इनसे मिली भगत के कारण वो इनसे मिल जाते हैं और उस एफआईआर को तुरंत एफिडेविट दिया जाता है। आप बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ एसडीएम अंकित खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, वापस निशांत के पास आएंगे। निशांत, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर, हम बात कर रहे हैं भूमाफियाओं को लेकर, लगातार जनता को परेशानी होती है, उनकी जमीनें हड़प ली जाती है, कई तरीके के घोटाले सामने आते हैं। ऐसे में जनता को किस तरीके से मदद दी जाए, क्योंकि सरकार तो पूरे दावे करती है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोमल, अगर जो बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, खासकर गौतम बुद्ध नगर में लगातार हम लोगों का जो ऐसे भूमाफिया हैं उनके पर्देफाश कर रहे हैं। अगर जो नूरपुर गांव के प्रधानपति की बात की जाए, जो इनके काले चिट्टे हम लगातार दिखा रहे हैं, खासकर इन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है कि आप और हम और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं या फिर सरकार के जो अधिकारी जो मौन धारक बन के बैठे हुए हैं वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कस्टोडियन की जमीन जो लोग पाकिस्तान चले गए, अब से पहले जो पाकिस्तान लोग चले गए, उन लोगों को ये उनके नाम से फर्जी जो एफिडेविट बनवाते हैं, फर्जी उनके आईडी प्रूफ लाते हैं और उसके बाद जो लोगों का जो बाकायदा सरकार के पास दर्ज है कि पाकिस्तान वो जा चुके हैं और उसके बाद वो उन लोगों को इनको यहाँ पर दर्शाया जाता है, उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जाता है और उसके बाद ये जमीन बेच दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे तंत्र में चाहे तहसीलदार के जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर बड़े उच्च अधिकारी हैं, वो सारा तंत्र पूरी तरह से मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये जो एक लखपति से आदमी करोड़पति अरबपति बन गया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में शामिल है। क्योंकि इस मामले में एक लेखपाल को भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि लेखपाल की इतनी बड़ी लापरवाही होती है कि एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर दर्ज में साफ तौर पर यह दर्शाया जाता है कि इनके खिलाफ भूमाफिया जैसी जो अवैध इन्होंने गतिविधियां की हैं और तमाम सरकारी संपत्ति को बेचा है, और उसके बाद उस लेखपाल ही एक अपनी तरफ से एफिडेविट लगाता है और उसके बाद कहता है कि मुझसे जो तहसीलदार द्वारा गलत जानकारी दी गई थी, जिसके लिए मैं एफिडेविट लगवाकर उस एफआईआर को क्लोज करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को जांच बैठाई जाती है और उस मामले में सस्पेंड कर दिया जाता है और इसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं, चाहे पेशकार की बात की जाए, उनके खिलाफ अभी जांच चल रही है। जांच जो है एसडीएम से जब हमने बात की तो उनका साफ यही कहना है कि जल्दी इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और से भी तमाम तरह से लगातार जो समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं और उसके बाद कई जो चैनलों पे खबरें चली है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे भूमाफियाओं को लगातार जो है जो सरकारी तंत्र के जो लोग हैं, प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है तो जाहिर सी बात है सरकार के जो दावे होते हैं वो खोखले नजर आते हैं। चाहे भले सरकार तमाम कोशिश जरूर कर ले कि उनकी जनता खुश रहे, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन ऐसे प्रशासन जब काम करता है तो जनता जो है सवाल सीधा सरकार के ऊपर खड़ा कर देती है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एंटी भूमाफिया टास्क बनाया। हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया सक्रिय हैं, उनको जहां भी सरकारी जमीन दिखती है उस पर वो कब्जा कर बैठ जाते हैं। बता दें, प्रशासन की चेतावनी के बाद भी इनके पैर जमीनों से नहीं हट रहे। स्थानीय शासन प्रशासन के नाक के नीचे अवैध भूमाफिया अवैध कब्जे करने लगे हैं, तो शिकायत किए जाने पर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कार्रवाई नहीं होने से भूमाफियाओं के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। वहीं पूरे मामले में प्रशासन कार्रवाई करने की बात तो कह रहा है, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
ग्रेटर नोएडा में नफीस अहमद जैसे भूमाफियाओं की पूरी जमात बैठी हुई है, लेकिन जमीन के इन जालसाजों से हर कोई बचता ही नजर आता है। लेकिन आपके अपने चैनल न्यूज़ 1 इंडिया ने इस जालसाज का काला चिट्ठा आपके सामने खोलकर रख दिया है। इसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। पूरा का पूरा सरकारी अमला एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मामले से पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। जमीन के जालसाजों पर कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार राकेश कुमार जयंत से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने किस तरह से गेंद एसडीएम के पाले में फेंक दी, खुद उनकी जुबानी सुनिए। ये हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे हैं कि ये हमें तंग कर रहे हैं, तो हमने हाथ जोड़ दिए, भैया यदि आपको ये लगता है कि हम तंग कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो किसी अन्य अधिकारी से जांच करा लें, या आप भाई जहां जिससे जांच कराना चाहें। हमने खुद ने एसआईटी की मांग कर दी है, भाई एसआईटी जांच करे इसमें। तो सर एसआईटी की मांग कब मतलब आपको दी गई नहीं दी गई तब? हमने एसआईटी की अपनी रिपोर्ट में भेज दी है एसडीएम सर को। सर इसमें एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है? हाँ, कुछ एफआईआर भी नहीं है। सर क्या लगता है जैसे ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हैं, जो जमीनें बेच दे रहे हैं, सरकारी जमीनें, तब तक इन पे कई साल हो तो कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है सर? देखिए, जब मामले संज्ञान में आते हैं, भाई आपने मान लिया कस्टोडियन की जमीन इनको बेच दी, अब ये अपना भाई इन्हीं को बेची है और हमारे संज्ञान में नहीं आएगी, क्योंकि रजिस्ट्री होती है वहाँ से, रजिस्ट्री ऑफिस से। यहाँ तो जब आता है जब वो दाखिल खारिज कराना चाहिए, उसका दाखिल खारिज नहीं कराया होगा, या जो हमारे संज्ञान में शिकायतें आई हमने वो जब इस खबर को लेकर हमारी टीम एसडीएम के पास पहुंची तो एसडीएम अंकित खंडेलवाल का कहना था कि मामले में जांच चल रही है। कई सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप सामने आया है, जिसमें शिकायत के अनुसार एक लेखपाल को भी सस्पेंड कर दिया गया और बाकी कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है। साथ ही मामले में एसआईटी जांच की मांग की गई है। कोई एफआईआर नहीं सर, बहुत डाइल्यूट। कल 447 आईपीसी में जो नेत्रपाल ने उसमें रिपोर्ट बदल दी है। मेरी बात सुन लीजिए, ये तो आप पुलिस से जाके सवाल करिए ना। वो तो हमने कर लिया सर, वो हमने कर लिया, लेकिन आपके आदेश जो आपने आदेश किया, भूमाफिया गैंगस्टर में एफआईआर होनी चाहिए। एक लेखपाल जिसके जो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, नॉर्मल पोस्ट का आदमी, पूरी चल रही है, आपको पता होगा। पूरा प्रार्थना पत्र ही चेंज कर दिया सर, आपके आदेश का पालन ही नहीं करा उसने। पालन होगा और उसकी विभागीय कार्रवाई चल रही है, और उस जांच के बाद जो भी आएगा उसकी जांच जल्दी कंप्लीट करके दीजिए आप सब, है ना। लेखपाल भी सस्पेंड है, वो लेखपाल भी सस्पेंड है, ऐसा नहीं है जी। जो इन्वॉल्व है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून को लेखपाल दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई है, लेखपाल सस्पेंड है, एफआईआर है, भूमाफिया की संस्तुति के लिए जिले लेवल पे भेजा जा चुका है ना। और डिक्लेयर आपको पता हो जिला स्तरीय समिति करती है जी, तो जिला स्तरीय समिति के आधार पे भूमाफिया डिक्लेयर होगा। उसके बाद प्रोसेस होती है कि उस पर गैंगस्टर लगा के संपत्ति जब्ती कराई जाए, ये कार्रवाई वहां से होती है जी। तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें चल रही हैं। पहले भी और भी एक आध पत्र और आया शायद पुलिस के माध्यम से, कल ही मैंने डाक में मार्क किया था आपको। तो एक मुकदमा शायद 420 का भी दर्ज हुआ है अभी, तो उसमें जांच की जा रही है एसीपी साहब के द्वारा। तो उन्होंने कुछ लैंड रिलेटेड डिटेल मांगी है, तो वो रिपोर्ट बनवा दीजिएगा सर। जब इनको पता लगा कि मैं शिकायत करता भी हूँ और मैं उन लोगों का वकील भी हूँ, तो उन्होंने एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ भी 307 दर्ज करा दिया, एक फर्जी प्लांट करा दिया। तो मैंने डीसीपी कमिश्नर साहब को सब संज्ञान में मामला है सर, तो खत्म हो जाएगा। हाँ सब खत्म। हाँ तो यही सर इसी प्रकरण में एक बाइट दिया। बाइट नहीं दे पाऊंगा, बाइट मत लीजिए, बाइट ठीक नहीं जाता। इस माफिया के रसूख के आगे पूरा प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। जारचा थाना क्षेत्र में इस माफिया का ऐसा जंगल राज है कि इसके खिलाफ कार्रवाई से हर कोई बचता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि जमीन के जालसाज पर शिकंजा कसेगा कौन? आखिर बेसल गांव वालों को इंसाफ दिलाएगा कौन? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र आखिर मौन क्यों है? इस पूरे मामले में हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा से काफी कुछ हमने जाना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ऑपरेशन भूमाफिया में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।